आज मैं एक फैंटेसी फिल्म हॉर्न्स की कहानी बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहाँ इग नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड मेरिन के साथ जंगल में कुछ अंतरंग समय बिता रहा होता है। इसके बाद सीन वर्तमान में आ जाता है, जहाँ इग अपने कमरे के फर्श पर नींद से जागता है। दोनों किशोरावस्था से एक साथ थे। हालांकि जब मेरिन की हत्या में मौत हो जाती है, तो उसका बॉयफ्रेंड मुख्य संदिग्ध बन जाता है। हालांकि अदालत उसे हत्या का आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं ढूंढ पाती, इग को उसके शहर के सभी लोग नफरत करते हैं। कई रिपोर्टर उसे अपनी कहानी बताने के लिए धमकाते रहते हैं। उसका घर हमेशा घेरे में रहता है, इसलिए वह शांति की तलाश में अक्सर अपने माता पिता के घर भाग जाता है। हालांकि उसके माता पिता ने उसे जेल से बाहर निकलने में मदद की, लेकिन वे भी मानते हैं कि इग अपराधी है। उसका बड़ा भाई टेरी हालांकि वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसके साथ रहेगा। इग की मासूमियत में विश्वास करने वाला एकमात्र व्यक्ति उसका सबसे अच्छा दोस्त ली है, जो एक वकील भी है। ली ने ही उसे जेल से बाहर निकलने में मदद की थी, जब उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जब दोनों दोस्त मिलते हैं, तो ली बताता है कि वह फॉरेंसिक प्रयोगशाला जहां मेरिन का शव ले जाया गया था, वो आग में जल गई है और सभी रक्त के नमूने नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा पुलिस को एक नए गवाह का बयान मिला है, जिसने दावा किया है कि उसने इग को हत्या की रात अपनी गर्लफ्रेंड को एक कार में घसीटते हुए देखा था। उस शाम मेरिन के पिता डेल और उनके कुछ परिचित उस पेड़ के घर में जाते हैं जहां मेरिन की लाश मिली थी, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। संयोग से इग भी उस पेड़ के घर में छिपा होता है और पिछले कुछ घंटों से भारी शराब पी रहा होता है। वह जानता है कि वहां उसका स्वागत नहीं है, क्योंकि डेल भी उसे अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानता है। बाद में जब सभी लोग चले जाते हैं, तो इग मेरिन की स्मारक को नष्ट करने लगता है और उस पर पेशाब भी कर देता है। अचानक उसकी एक पुरानी दोस्त ग्लेना वहां आती है और उसे और मुसीबत में पड़ने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन एक बात से दूसरी बात होती है और वे दोनों अंत में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अगली सुबह जब इग जागता है, तो वह देखता है कि उसके माथे पर सींग उगने लगे हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत ग्लेना से पूछता है कि क्या वह भी उन्हें देख सकती है। हालांकि उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वह अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने लगती है और डोनट्स खाने लगती है। इग फिर डॉक्टर के पास मदद के लिए जाता है और फॉर्म भरने के लिए रिसेप्शन पर बैठता है। इस बीच एक बिगड़ैल बच्ची चिल्लाने लगती है और अपने खिलौने बिखेर देती है। अपनी बेटी को नियंत्रित करने में असमर्थ मां बताती है कि वह इस बिगड़ैल लड़की को यहीं छोड़ दे और चली जाए। इससे हमारे हीरो का डर और बढ़ जाता है और वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। बाद में जब वह नर्स को यह कहते हुए सुनता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है, तो इग को अंततः एहसास होता है कि हर कोई उसे अपने राज बता रहा है। डॉक्टर उसे बेहोश कर देता है और वह सपने में उस समय की कल्पना करने लगता है जब उसने पहली बार मेरिन से मुलाकात की थी। यह एक चर्च में था। जाने से पहले इग को वह टूटी हुई हार मिली जिसे मेरिन बेंच पर भूल गई थी। इग का सपना फिर उस दिन की ओर चला जाता है जब वह और उसके दोस्त समुद्र तट पर खेल रहे थे। उनके एक दोस्त एरिक ने उसे शॉपिंग ट्रॉली में रैंप से नीचे जाने की चुनौती दी। ग्लेना के मना करने के बावजूद इग ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन वह समुद्र में गिर गया और फंस गया। अपने दोस्त को खतरे में देखकर ली तुरंत कूद पड़ा और किसी तरह उसे बाहर निकाल लिया। उस दोपहर ली ने मेरिन की क्रूसिफिक्स ठीक कर दी थी। उस दिन से दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर कभी अलग नहीं हुए। एक बातचीत के दौरान इग को पता चला कि मेरिन की मां की पिछले साल कैंसर से मृत्यु हो गई थी और वह हाल ही में अपने पिता के साथ शहर में आई थी। जैसे जैसे वे करीब आए, इग ने मेरिन को जंगल के बीच में एक घर ले जाने का फैसला किया और यह उनकी पसंदीदा जगह बन गई। वर्तमान में जब इग जागता है, तो वह देखता है कि उसके सींग अभी भी मौजूद हैं। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है और स्थानीय पादरी फादर मोल्ड से मदद मांगने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही बूढ़ा आदमी सींगों को देखता है, वह डर जाता है और कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता।
फादर मोल्ड के अनुसार इग को भगवान द्वारा दंडित किया जा रहा है। अगले दृश्य में इग अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास जाता है और चौंकाने वाली बात पता लगती है कि ली उसके सींगों को नहीं देख सकता। इसलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अच्छे लोग उन्हें नहीं देख सकते। अपने माता पिता के घर जाने पर इग अपनी मां के पास जाता है। वह कहती है कि वह अपने बेटे की समस्याओं को सुनकर थक गई है और अब उसे देख भी नहीं सकती। इससे इग बहुत आहत होता है और वह वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में अपने पिता से टकरा जाता है। उसके पिता बताते हैं कि वे अपने बेटे से नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने मेरिन के साथ जो किया था। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने फॉरेंसिक प्रयोगशाला में आग लगाई थी क्योंकि वे अपने बेटे की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। यह सब सुनकर भावनात्मक रूप से टूट चुका एक फैसला करता है कि अब वह खुद ही मामले को अपने हाथों में लेगा। वह अब अपनी शक्तियों का उपयोग करके यह पता लगाना चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या किसने की। इग तुरंत अपनी कार में बैठकर कुछ उत्तर पाने की उम्मीद में बार की ओर चला जाता है। हालांकि हमेशा की तरह अनगिनत रिपोर्टर उसका पीछा करते हैं। लगातार उत्पीड़न से तंग आकर इग को एक विचार आता है। वह सुझाव देता है कि पत्रकार आपस में लड़ाई करें और विजेता को उसके साथ विशेष साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा। यह योजना आश्चर्यजनक रूप से काम करती है और अफरा-तफरी मच जाती है, जिससे इग को बार में प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। बिना समय बर्बाद किए वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके सभी से उस रात के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है जिस रात मेरिन की मृत्यु हुई थी। इग को अलग अलग ग्राहकों से बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए उपयोगी नहीं लगती। जैसे ही वह जाने वाला होता है, एक बूढ़ा आदमी बताता है कि एक वेट्रेस ने उसे और मेरिन को उस रात देखा था। उसने ही पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसने इग को मेरिन ऊपर कार में ले जाते हुए देखा था। इसके बाद इग अपनी कार में वापस जाता है और उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब वह अपने जीवन के प्यार को प्रपोज करने वाला था। केवल ली और टेरी को इस सरप्राइज के बारे में पता था और उन्हें बार में जश्न मनाने के लिए आना था। हालांकि जब वह मेरिन से मिलता है तो मेरिन ने बताया कि वह लॉस एंजल्स जा रही है और अब उनके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। यह अंततः एक बहस में बदल गया क्योंकि इग को विश्वास था कि वह किसी और से प्यार करती है। जैसे ही मामला बिगड़ता है, मेरिन अचानक उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद टेरी बार में आता है, यह सोचकर कि प्रस्ताव सफल रहा होगा। हालांकि इग बहुत परेशान था और उसने टेरी की ओर ध्यान नहीं दिया और बिना कुछ बताए वहां से चला गया। वह अपनी कार में बैठा और बिना किसी दिशा के ड्राइव करता रहा जब तक कि उसे एक शांत जगह नहीं मिली जहां वह सो सके। अगले सुबह इग को 2 पुलिस अधिकारियों ने जगाया जिन्होंने पूछा कि उसने मेरिन को आखिरी बार कब देखा था। यह सुनकर वह घबरा गया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। पिछले रात की बहस के बारे में दोष महसूस करते हुए इग भावुक हो गया और कहा कि यह सब उसकी गलती थी। दुर्भाग्य से पुलिस ने इसे अपराध की स्वीकृति के रूप में लिया और उसी समय से इग मेरिन की हत्या का मुख्य संदिग्ध बन गया। वर्तमान में इग उस वेट्रेस का सामना करता है जिसने उसे संदिग्ध के रूप में रिपोर्ट किया था। वह उससे पूछता है कि उसने पुलिस से झूठ क्यों बोला कि उसने इग को मेरिन को कार में खींचते हुए देखा था। जवाब में वह गर्व से मुस्कुराती है और कहती है कि वह बस प्रसिद्ध होना चाहती थी और टीवी पर आना चाहती थी। क्रोधित इग उससे और सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से जल्दी से चली जाती है। सच का पता चलने के बाद इग उस रेस्तरां में जाता है जहां उसका भाई एक संगीतकार के रूप में काम करता है। वह उसे बताता है कि उसने गुमनाम गवाह के बारे में पता लगा लिया है और अब चाहता है कि उसका भाई पुलिस स्टेशन में जाकर बयान दे। हालांकि टेरी एक बड़ा खुलासा करता है। वह स्वीकार करता है कि उसने उस रात मेरिन को घर छोड़ने के लिए लिफ्ट दी थी। यह सुनकर इग गुस्से से भर जाता है और वह अपने भाई पर आक्रामक रूप से हमला करता है। टेरी कहता है कि वह मेरिन घर छोड़ने गया था, लेकिन रास्ते में मेरिन कार से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने उसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि उसे ट्री हाउस जाना है। चूंकि टेरी नशे में था और थका हुआ था,
उसने बस उसका इंतजार करने का फैसला किया और सो गया। अगले सुबह जब वह जागा तो उसने ड्राइवर की सीट पर एक खून से सना हुआ पत्थर पाया। इससे वह डर गया और उसने तुरंत जंगल में जाकर मेरिन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे एक पेड़ के पास मृत पाया। टेरी इस दृश्य से बुरी तरह टूट गया था, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं उसे संदिग्ध न माना जाए। इसलिए उसने सारे सबूत नष्ट कर दिए जो उसे अपराध से जोड़ सकते थे। उसने उस दिन हुई घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। वर्तमान में इक को एहसास होता है कि उसके भाई के पास वह महत्वपूर्ण जानकारी थी जो उसकी बेगुनाही को साबित कर सकती थी। गुस्से में वह टेरी को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही पुलिस आ जाती है और उसे हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। अगले सुबह ली उसे जमानत पर रिहा कर देता है और दोनों दोस्त बातचीत में शामिल हो जाते हैं। लेकिन उसी समय इग नोटिस करता है कि ली ने मेरिन का क्रूसिफिक्स पहना हुआ है। इससे अचानक उसे एहसास होता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त वही व्यक्ति था जिससे मेरिन प्यार करती थी और इसी कारण से उनका ब्रेकअप हुआ था। उस रात इग एक इमारत में जाता है और अपने सिर को कंक्रीट की दीवार पर मारकर उन अजीब सींगों को हटाने की कोशिश करता है। लेकिन जल्द ही वह महसूस करता है कि वह जगह सांपों से भरी हुई है और वे सभी उसकी ओर रेंग रहे हैं। वह तुरंत एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ता है ताकि खुद को बचा सके, लेकिन उसे एहसास होता है कि सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसके बजाय उनमें से एक सांप उसके ऊपर चढ़ता है और उसके गले के चारों ओर पालतू जानवर की तरह अपनी जगह बना लेता है। इस समय इग के अंदर उन सभी लोगों से बदला लेने की एक और भी मजबूत इच्छा जाग उठती है जिन्होंने उसके साथ गलत किया है। वह उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है। शुरुआत वेट्रेस से करना चाहता है। बाद में जब वेट्रेस अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जाने की तैयारी कर रही होती है, इग उसकी कार के पीछे छिप जाता है। फिर वह अपने एक सांप को आदेश देता है कि वह उसके चेहरे पर काट ले, जिससे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी खूबसूरती, बर्बाद हो जाए। इसके बाद वह अपने भाई टेरी के घर जाता है और उसे हर तरह के ड्रग्स का उपयोग करते हुए पकड़ता है। इग अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे एक ही बार में उन सभी पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर करता है। उसका उद्देश्य टेरी को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे कोमा में डालकर उसे तड़पा देना है, जो मेरिन ने झेला हुआ है। कुछ ही मिनटों में टेरी को डरावनी गलतफहमियां होने लगती हैं और वह पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। इसके बाद इग ली से मिलने की योजना बनाता है और तुरंत मेरिन का लॉकेट उसके गले से खींच लेता है। आश्चर्यजनक रूप से अब ली उन सींगों को देख सकता है और पता चलता है कि लॉकेट उसे ऐसा करने से रोक रहा था। अब जब ली जादू के प्रभाव में आ गया है तो वह स्वीकार करता है कि मेरिन की हत्या उसी ने की थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ली भी मेरिन से प्यार करता था और अपने बचपन से ही इग से ईर्ष्या करता था। जिस रात मेरिन ने इग से ब्रेकअप किया, ली ने उसका पीछा जंगल तक किया। उसने सोचा कि मेरिन उसे लाइन दे रही थी और उसने इग से ब्रेकअप इसलिए किया ताकि वह उसके साथ रह सके। जब मेरिन ने इस बात पर जोर दिया कि वह इग से सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो ली ने गुस्से में उस पर जबरदस्ती की और उसे एक पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने उसका लॉकेट चुरा लिया और खून से सना हुआ पत्थर टेरी की कार में रख दिया। वर्तमान में दोनों लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ली अंततः इग पर हावी हो जाता है। उसे बुरी तरह पीटने के बाद वह उसे उसकी कार में डाल देता है और आग लगा देता है। फिर वह शहर लौट जाता है और दावा करता है कि इग ने अपराध कबूल कर लिया और आत्महत्या कर ली। लेकिन उसे पता नहीं था कि सिंगो ने इग को आग से बचा लिया, हालांकि वह बुरी तरह से जल गया है। वह किसी तरह खुद को मेरिन के घर तक खींचता है और आखिरकार उसके पिता को यह विश्वास दिलाने में सफल होता है कि वह निर्दोष है। इसके बाद वह अपने गले में लॉकेट पहन लेता है, क्योंकि यही उसकी प्रिय मेरिन की आखिरी निशानी है। जैसे ही इग ऐसा करता है, उसका शरीर चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है और उसके सींग गायब हो जाते हैं। मेरिन के पिता फिर उसे उसकी बेटी का लॉकेट बॉक्स खोलने की चाबी सौंपते हैं। जब इग उसे खोलता है तो अंदर उसे मेरिन का एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे पता था कि इग उसे प्रपोज करने वाला है।
पत्र में आगे लिखा होता है कि मेरिन को कैंसर था और वह नहीं चाहती थी कि इक को दर्द सहना पड़े, इसलिए उसने उसे यह जताने की कोशिश की कि वह किसी और से प्यार करती है और उसे दूर कर दिया। इसके बाद इग अपने भाई टेरी से मिलने जाता है, जो अस्पताल में ठीक हो रहा होता है। वह उसे बताता है कि इन सब के पीछे उसका सबसे अच्छा दोस्त ली ही था। टेरी इस बात से हैरान होता है क्योंकि उसने हमेशा ली को अच्छा इंसान माना था। वह अपने भाई को बदला लेने में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन इग जानता है कि टेरी की हालत ऐसी नहीं है कि वह कुछ कर सके, इसलिए वह अकेले ही बदला लेने का फैसला करता है। वह जल्द ही ली के घर पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे पहले की लड़ाई का कोई याद नहीं है। इसलिए वह ली को जंगल में टहलने के लिए आमंत्रित करता है और उसे उस जगह पर ले जाता है जहां मेरिन की हत्या हुई थी। थोड़ी देर बाद टेरी और एक पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचते हैं और ली को कबूल करवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब सभी का ध्यान भटक जाता है तो ली अधिकारी की बंदूक छीन लेता है और उसे मार देता है, साथ ही टेरी को भी घायल कर देता है। इस गंभीर स्थिति में इग मेरिन का लॉकेट हटा देता है, जिससे उसके सींग और बड़े हो जाते हैं और उसका शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। वह धीरे धीरे एक दानव में बदल जाता है, जिसके बड़े सींग और जलता हुआ शरीर होता है। डर से ली उस पर करीब से कई गोलियां चलाता है, लेकिन इग फिर भी खड़ा रहता है। घायल अवस्था में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास जाता है और उसे अपने सींगों से वार करता है। फिर वह टेलीपैथी के माध्यम से एक सांप को ली के गले में घुसने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अंतिम दृश्य में इग अपने घावों के कारण गिर जाता है। जैसे ही टेरी निराशा में रोता है, इग का जलता हुआ शरीर राख में बदल जाता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह परलोक में मेरिन से मिल गया है। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।